हेलो गाइस, मैं शशि स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एबीसी एकेडमी में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो पृथ्वी को जो 3 भागों में बांटा है वो किसने बांटा था। तो पृथ्वी के जो भूमध्यरेखीय प्रवाल और कोर नाम दिए वो किसने दिए हैं, तथा कितने किलोमीटर पर जाने से ये जो आपका टेम्परेचर है कम होता है अधिक होता है, तथा लावा कहां पे पाया जाता है, मैग्मा कहां होता है, ये सब हम इसका अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे किया जाता है। ध्यान रखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाने के लिए ज्वालामुखी, ताप, दाब, भूकंप के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये पृथ्वी है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। वो अलग अलग भाग में अलग अलग यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं वहां से। तो सबसे पहले मान लीजिए पृथ्वी का एक छोटा सा भाग है, ठीक है जी। ये पृथ्वी का भाग इस तरह से है, मान लिया आपकी ये अर्थ टोटल अर्थ है, अगर यहां से एक भाग काट लिया जाए तो इस तरह का बन जाएगा। तो पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है, ठीक है जी। बात करते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको बोला जाता है भूपर पट्टी मतलब क्या कि क्रस्ट। दूसरा है प्रवाल, क्या? मेंटल। और लास्ट है कोर, इसको कोर बोला जाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं जहां पे क्रस्ट और मेंटल दोनों इकट्ठे मिलते हैं, इसको क्या बोला जाता है। तो ध्यान रखिए, जहां क्रस्ट और मेंटल दोनों इकट्ठे होते हैं इसको बोलते हैं मोहे डिस्कंटिन्यूटी, असंबंधता। जहां पर मेंटल और कोर आपस में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए, गुटेनबर्ग, असंबंधता, ठीक है जी। और अब ध्यान रखिए, जहां पे ये कोर को भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा तो यहां पे भी डिस्कंटिन्यूटी बनेगी। ये बनेगा इसका ऊपरी कोर, आंतरिक कोर, ये बाहरी कोर, ठीक है जी। यहां पे डिस्कंटिन्यूटी है जिसको क्या बोला जाता है, इनको मैं डॉट से शो करता हूं। ये क्योंकि आपके इसको कोर को 2 भागों में बांटा गया है तो इस असमानता को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं लेहमन असमानता, ठीक है जी। आपसे पेपर में इस तरह से पूछेंगे लेहमन असमानता किस किस के बीच में होती है। वहां पे ऑप्शन मेंटल और बाहरी कोर हो सकता है, मेंटल या आंतरिक कोर हो सकता है, ठीक है जी। अगर मेंटल को भी इस तरह से 2 भागों में बांट दिया जाए तो यहां भी डिस्कंटिन्यूटी बनेगी जिसको क्या बोला जाता है? ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं रेपेटिव असंबंधता, ठीक है जी। अगर क्रस्ट को भी 2 भागों में बांट दिया जाए तो यहां भी डिस्कंटिन्यूटी बनेगी जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोनराड असमानता, ठीक है जी। यहां से क्वेश्चन पेपर में इस तरह से हो सकता है कोनराड असमानता किस किस के बीच में होती है। ये किस किस के बीच में हुई? आपका ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, बाहरी क्रस्ट या आंतरिक क्रस्ट। इस तरह से हो सकता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है, या ऊपरी मेंटल और बाहरी ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है। तो इस तरह से पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है कि ये जो क्रस्ट है इसमें किस किस
तत्व की प्रधानता होती है। तो ध्यान रखिए कि जो क्रस्ट है ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम, यहां पे लिख देते हैं इसको इस साइड। ये जो क्रस्ट है ये बनता है सिलिका और एल्युमिनियम, ठीक है जी। इसलिए इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सियाल, ठीक है जी। अगर मेटल की बात की जाए तो सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ध्यान रखेंगे, और मैग्नीशियम। और ये जो कोर है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर, टोटली किस चीज से बना होता है? तो ध्यान रखेंगे नीफे, निकल और फेरस, मतलब कि निकल और लोहा एवं लोहा, इससे यह बने होते हैं। चलिए बात करते हैं एक एक की। क्रस्ट, सबसे पहले क्रस्ट को डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसके बाद फिर आपके मेंटल का, उसके बाद फिर आपके कोर का, ठीक है जी। तो वन बाय वन इसको अलग अलग से देख लेते हैं। यहां से तो वो क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर में रिपीट होते हैं कि आप ये जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम है कौन सी परत में पाया जाता है? ध्यान रखेंगे क्रस्ट में पाया जाता है, मतलब ऊपर पट्टी। और सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? तो मेंटल में। और निकल और फेरस कहां पे पाया जाता है? तो कोर में। इनको अलग अलग पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले ये जो सियाल है नाम किसने दिया था, सीमा नाम किसने दिया, नीफे नाम किसने दिया था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पृथ्वी को 3 भागों में किसने बांटा था, तो ध्यान रखिए पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। किसने बांटा था? स्वेस महोदय। 3 भाग कौन कौन से थे? सियाल, सीमा और नीफे। ये 3 भाग किसने किए थे? स्वेस महोदय ने। परंतु भूपर पट्टी, क्रोड और प्रवाह, ये नाम किसने दिए थे? तो ग्रांट महोदय ने। ग्रांट महोदय ने। देख लेना पेपर में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा है कि भूपर पट्टी, कोल और प्रवाह, ये नाम किसने दिए? तो ग्रांट महोदय। पृथ्वी को 3 भागों में सियाल, सीमा और नीफे किसने बांटा था? तो स्वेस महोदय ने, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ध्यान रखिए कि पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन, ठीक है। अगर वायुमंडल में पूछा जाए तो नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कितना? 46.8%। पृथ्वी पर सबसे अधिक, तो क्रस्ट पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना? 46.8%। अन्य तत्वों की बात की जाए कि यहां पे आपको मतलब जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन बात करें अगर कि सिलिकॉन की परसेंटेज कितना परसेंट पाया जाता है? ध्यान रखिए 27.7% सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है। अन्य बात करें यहां पे तो जैसे कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पाया जाता है यहां पे 8.1%, ठीक है जी। अगर हम बात करें यहां पे लोहा, पृथ्वी की ऊपरी मतलब पृथ्वी की सतह पर कौन कौन से पाया? लोहा पाया जाता है यहां पे 5%। और बात करें यहां पे तो कैल्शियम, कैल्शियम पाया जाता है 3.6%, ठीक है जी। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। चलिए इसको सभी नोट कर लेंगे। अब करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं क्रस्ट की, क्रस्ट की और क्रस्ट से और पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्रस्ट को और किस नाम से जानते हैं? ये जो सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, क्रस्ट इसको हिंदी में बोलते हैं भूपर पट्टी। सबसे पहले बात करते हैं किसी अन्य नाम से जानते हैं, किससे? लिथोस्फीयर।
लिथोस्फीयर, इसे लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, के नाम से। बात करें कि यहाँ पे घनत्व कितना पाया जाता है, डेंसिटी कितनी है यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे घनत्व 2.8 से लेकर के 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक क्या पाया जाता है, घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कि महाद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट परत का बना होता है, ग्रेनाइट परत का बना होता है, इसलिए यहाँ घनत्व अधिक होता है। ठीक है जी, अगर महाद्वीपीय क्रस्ट, अगर हम दूसरे इससे उल्टा महासागरीय क्रस्ट की बात करें, महासागरीय क्रस्ट बेसाल्टिक परत का बना होता है, परत का बना होता है, यहां घनत्व कम होता है। अगर बात की जाए कि कितने किलोमीटर तक यह परत पाई जाती है, ध्यान रखेंगे लगभग 30 किलोमीटर तक यह परत पाई जाती है। ठीक है जी, और ऊपर पट्टी से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ का द्रव्यमान और आयतन, ध्यान रखिए कि दोनों सेम है 0.5%, यहाँ का द्रव्यमान भी 0.5% और यहाँ का आयतन 0.5% तक होता है। ठीक है जी, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले बता चुका हूं कि किस चीज का बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अगर पूछा जाए कि इसमें कौन से तत्वों की प्रधानता अधिक होती है, ध्यान रखेंगे इस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, तथा लास्ट में क्या बताया यहाँ पे, कोनराड असमानता। ध्यान रखेंगे कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच कौन सी बताई आपको, कोनराड असमानता। कई बुक्स में कोनराड भी लिखा गया है, असमानता पाई जाती है। ठीक है जी, तो ये था क्रस्ट, जहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल की। तो बता दिया मैंने कि ये जो आपका मेंटल है और ये जो आपका इसका निचली परत कौन सी है, क्रस्ट की जो निचली परत है उसके बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है, तो मोहे असमानता। ये किस किस के बीच में है, ध्यान रखिए निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरी परत की, मेंटल की। तो ध्यान रखिए दूसरा है मेंटल, क्या बोलते हैं इसको, प्रवाह। इसे और किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करें यहां पे तो सीधा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि आपके क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है, तो कौन सी है, मोहे असमानता। या इस तरह से लिख सकते हैं निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोह असमानता, असमानता मतलब डिसकंटिन्यूटी, मंदता पाई जाती है। ठीक है जी, अगर एग्जाम में इस तरह से पूछा गया क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी असमानता, भी आपका क्या आंसर आएगा, मोह असमानता, क्रस्ट और मेंटल के बीच में।
वहां पे ये ना दिया गया हो कि निचली और ऊपरी परत, सीधा लिखा है क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी, तो मोह असमानता। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 70 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक बायोस्फीयर पाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो परत होती है इसमें ये प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक की प्रधानता होती है, और इसी के कारण यहां से क्या, और यहीं से भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी। अगर बात की जाए टोटल मेंटल कितने किलोमीटर तक होते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि जो टोटल मेंटल होती है आपके 2900 किलोमीटर तक यह परत पाई जाती है। कितने, 2900 किलोमीटर तक। अगर इसकी बात की जाए कि यहाँ का आयतन कितना है, तो ध्यान रखेंगे पूरी पृथ्वी का लगभग 83% आयतन यहीं पे पाया जाता है, तथा द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान तो 67% द्रव्यमान इसी परत में मिलता है। ठीक है जी। अगर बात करें यहाँ पे घनत्व कितना पाया जाता है, डेंसिटी कितनी है, तो ये जो मेंटल है यहाँ की डेंसिटी पाई जाती है, घनत्व 2.90 से लेकर के आपका ये क्रस्ट है यहाँ कितना 2 से 3 तक, 2.90 से लेकर के 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो कि इसमें सबसे अधिक कौन से तत्व की प्रधानता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे सबसे अधिक तत्व है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता अधिक होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं अगली परत की, जिसका नाम है कोर। एक पॉइंट यहाँ और छूटता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर लिख देते हो यहाँ पे ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में कौन सी परत पाई जाती है, कौन सी असमानता पाई जाती है। ध्यान रखेंगे ऊपरी परिवार और निचले परिवार के बीच रेपेटी असमानता पाई जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं अगली परत की, जो है कोर, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जिसका नाम क्या है, कोर। लास्ट परत है यहाँ पे कोर, हिंदी बोलते हैं इसको क्रोर। ठीक है जी। इसे और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे इससे जानते हैं बैरिस्फीयर, बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। यहाँ पे घनत्व कितना होता है, यहाँ का घनत्व होता है 11 से लेकर के 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। और बात की जाए यहाँ पे तो इसकी गहराई कितनी होती है, तो इसकी जो टोटल इसका एरिया होता है, गहराई होती है, कितनी होती है 2900 से लेकर के 6371 तक। पर ये जो आपका कोर को हमने दो भागों में बांटा हुआ है, ये आपका आंतरिक और बाहरी कोर, ये जो ये असमानता यहाँ तक कितना किलोमीटर होता है, ध्यान रखेंगे 2900 से लेकर के 5150 किलोमीटर तक। ठीक है जी। और ये जो ये वाला भाग है, ये किस चीज का होता है, ये होता है तरल अवस्था में, यह तरल अवस्था में होता है, तथा 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक ये आपका ठोस अवस्था में होता है।
ठोस अवस्था में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यहाँ पे दबाव। दबाव के कारण यहाँ पे जो आपका आंतरिक कोर है ठोस अवस्था में पाया जाता है 5150 से लेकर 6370 किलोमीटर तक। ठीक है जी। और बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट कि ये जो आपका आंतरिक कोर है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर, इसके बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है? के बीच कौन सी असमानता है? ध्यान रखिए, लेहमन असमानता पाई जाती है। ठीक है जी। अगर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंटल और कोर के बीच में कौन सी है, तो ध्यान रखिए गुटेनबर्ग। ठीक है जी। यहाँ लिख देता हूं कि अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि मेंटल और कोर के बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाए कि मेंटल और कोर के बीच कौन सी असमानता है, के बीच कौन सी है? गुटेनबर्ग असमानता पाई जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, और जो यहां से आपके आते या इसके कोर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका घनत्व कितना है, सॉरी आयतन कितना है यहाँ का जो आयतन है 16% तथा द्रव्यमान है यहाँ पे जो द्रव्यमान है 32%। ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, एक बार यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं इस चीज को। ये जो आपका मोहित असमानता है किस किस के बीच में हुई? आपके ये हुई यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं क्रस्ट और मेंटल। ठीक है जी। और ये जो गुटेनबर्ग है किस किस के बीच में हुई? मेंटल और कोर। ठीक है जी। अब ये जो आपका लेमन है ये हुई आपके आंतरिक कोर और बाहरी कोर, बाहरी कोर। ठीक है जी। ये जो आपकी रेपेटी असमानता है डिस्कंटिन्यूटी किस किस के बीच में? ध्यान रखेंगे ऊपरी प्रवाह या मेंटल और निचली प्रवाह या मेंटल। ठीक है जी। और ये जो आपका कोनार्ड असमानता किस किस के बीच में हुई? ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इनके बीच में असमानताएं पाई जाती है, मतलब कि डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में और जहां भी मिलने वाले स्थानों को क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। आई होप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह की और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।